सभी को नमस्कार। आज हम अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दूसरा पार्ट है, इससे पहले वाला पार्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो देखिएगा, अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन मैं शामिल कर रहा हूँ। इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और जो टाइप है क्वेश्चनों की वो टाइप मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है। दो नंबर हैं जिनमें आपस में अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:3 का। दोनों संख्याओं का योग 50 है। जो भी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 है, उन दोनों संख्याओं का योग यदि करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है 50 आएगा। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। देखिएगा, जो इसका रियल मेथड है, वास्तविक तरीका है, उससे यदि हम करेंगे तो हमें कुछ मानना पड़ेगा एक्स और वाई। इससे बचने के लिए रेशियो के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम एक अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अपने को जो दो संख्याएं बताई हैं उन दो संख्याओं का योग बताया है। अगले ने कितना बताया है कि दोनों संख्याओं का योग 50 है। सुनिएगा, हमें दोनों संख्याओं का रेशियो भी बताया है। अनुपात कितना है? 2:3 है। एक काम करते हैं, हम जो संख्याओं का योग है और जो अनुपातों का योग है उसे एक बार के लिए सेम समझने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर मैं संख्याओं का अनुपात देखूं तो है 2:3। तो अनुपातों का योग यदि मैं करूंगा तो कितना आएगा? 5। मतलब इस 5 का मतलब यहां 50 है। संख्याओं का योग दे रखा है 50 है और हमारा अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब है कि इस 5 का मतलब 50 है। यदि 5 का मतलब 50 है तो हमें 1 का मतलब निकालना पड़ेगा कि यहां 1 का क्या मतलब है। 5 का मतलब 50 है तो यहां 1 का मतलब है 50/5 यानी 10। 1 का मतलब हुआ 10, 5 का मतलब 50, 1 का मतलब 10। यदि 1 का मतलब 10 है, रेशियो सिस्टम में यहां 1 का मतलब 10 आया है, तो फिर इस 2 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब 10 है तो 2 का मतलब होगा 20। ओके, 1 का मतलब 10 है तो 3 का मतलब क्या होगा? 3 का मतलब होगा 30। तो वे दो संख्याएं कौन कौन सी है? एक संख्या तो है 20, एक संख्या है 30। योग करके देखिएगा दोनों का कितना आएगा? 50 आएगा। यही क्वेश्चन में बताया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया है और क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है तो आप अनुपातों का योग कर लीजिएगा। अनुपातों का योग जो आएगा उसे एक बार के लिए संख्याओं का योग समझिएगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ 5 का मतलब 50 समझा है, 5 अनुपातों का योग है क्योंकि हमें संख्याओं का योग दिया गया था और हमने एक इकाई का मतलब निकाल लिया। यहाँ पे 10 आया है तो फिर 2 का मतलब 20 हो जाएगा, 3 का मतलब 30 हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं के मध्य 3:2 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं, उनके मध्य जो रेशियो दे रखा है वो है 3:2, 3:2। दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 15। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। इस बार देखिएगा, क्वेश्चन में यहां योग नहीं अंतर दे रखा है, तो अंतर कितना है? 15। तो हम जो अपना अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है, उसका अंतर निकालेंगे। तो देखो, 3:2 ये अपना रेशियो है। रेशियो में अंतर देखो कितने का है? 3 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 1। तो इस 1 का मतलब यहां कितना है? 15 है। 1 का मतलब 15 है तो 3 का मतलब क्या होगा? 3 का मतलब होगा 3 × 15, बोले तो 15 × 45। 2 का मतलब क्या होगा? 2 × 15, बोले तो 30। एक संख्या तो 45 है, दूसरी संख्या 30 है। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, अंतर करके देखिएगा आप। 45 और 30 में 15 का ही अंतर है। इसका मतलब एक संख्या तो हो जाएगी, एक संख्या तो आई है अपनी 45 और दूसरी संख्या जो आई है अपनी वो आई है 30। तो दोनों संख्याएं हो जाएगी 45 और 30। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा,
बोला गया है दो संख्याओं के मध्य 3:5 का अनुपात है। अनुपात कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं। अनुपात दिया हुआ है 3:5। ओके, दोनों संख्याओं का योग दिया है 64। योग कितना है संख्याओं का? योग दिया है अपने को 64। योग दिया है तो हम रेशियो जो अनुपात है उसका भी योग कर लेते हैं। 3 और 5, 3 + 5 बराबर आएगा 8। इस 8 का मतलब क्या है? इस 8 का मतलब है 64। 8 का मतलब 64 है तो हम निकालेंगे 1 का मतलब क्या है। 64 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 8। मतलब 1 का मतलब हुआ यहां 8। जब 1 का मतलब 8 है तो बताइए 3 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब 8 तो 3 का मतलब हो जाएगा 24। 8 तिये 24। 1 का मतलब 8 है तो 5 का मतलब क्या होगा? 8 पंजो 40। तो एक संख्या तो आ गई 24, दूसरी संख्या आ गई 40। दोनों का योग करके देखिएगा, अगर मैं 24 और 40 को जोड़ूं तो आएगा 64। यही अगला बोल रहा है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है दो संख्याओं के मध्य 3:5 का अनुपात है। दोनों संख्याओं का अंतर 40 है। फिर आपको वही बात, अंतर दे रखा है 40 है तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट अनुपातों का अंतर निकाल लेना है। बताओ 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। 2 का मतलब क्वेश्चन के अनुसार कितना हुआ? 2 का मतलब क्वेश्चन के अनुसार हुआ 40। 2 का मतलब 40 है तो 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब हो जाएगा 20। और 1 का मतलब निकाल लिया तो आप 3 और 5 का मतलब भी बता सकते हैं। यहाँ 3 का मतलब हो जाएगा, 1 का मतलब 20 है तो 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 60 और 5 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 100। क्योंकि 1 का मतलब 20 है, 3 का मतलब 3 से गुणा कर दो 60 आ जाएगा, 5 का मतलब 5 से गुणा कर दो 100 आ जाएगा। दोनों में अंतर देखिएगा कितने का है? 100 और 60 में अंतर है 40 का। तो एक संख्या तो हो जाएगी 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 100। मतलब आप 1 मिनट के भीतर भीतर, मिनट लगना ही नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सोचना अलग तरीके से पड़ेगा। रेशियो सिस्टम में अगर आपको योग दिया है तो अनुपातों का योग करिए। अगर आपको संख्याओं का अंतर दिया गया है तो आप संख्याओं का जो अनुपात है उसका अंतर करिएगा और उस अंतर के बराबर या योग के बराबर जो दिया गया है उसको मानते हुए 1 इकाई की वैल्यू पता करिएगा। यदि आपको 1 का मतलब पता हो जाएगा तो आप 3, 5, 2, 10 जो कुछ भी है अनुपात में उन संख्याओं का पता लगा सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। माइंड में इस कॉन्सेप्ट को बैठा लेना है। देखो दो संख्याओं के मध्य अनुपात दिया है 7:5। अनुपात लिख लेता हूं मैं 7:5। ओके, फिर क्या दिया है? दोनों संख्याओं का योग दिया है 120। तो मैं अनुपातों का योग कर लेता हूं। अनुपातों का योग आएगा 12। 12 का मतलब है 120। तो 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब हो जाएगा 10। जब 1 का मतलब 10 है तो फिर 7 का मतलब कितना होगा? 1 का मतलब 10 है तो 7 का मतलब 70 होगा। 1 का मतलब 10 है तो 5 का मतलब 50 हो जाएगा। तो एक संख्या तो आ गई 70, दूसरी संख्या आ गई 50। यदि मैं दोनों का योग करूंगा तो 120 आ जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या 70 है, दूसरी 50 है। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। अंतर और योग के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा और उन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ होगा, ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।